दुनिया के बेहतरीन प्ले राइटर्स में से एक जॉर्ज बर्नार्ड शो जब डेथ बेड पर अपनी आखिरी सांसें ले रहे थे, तब किसी ने उनको पूछा कि अगर आपको अपनी लाइफ जीने का एक और मौका मिले तो आप क्या करोगे। तब उन्होंने एक लंबी सांस लेते हुए कहा कि मैं वो इंसान बनता जो मैं हमेशा बनना चाहता था, पर इस भागदौड़ भरी जिंदगी जीने में कभी बन नहीं पाया। ऑथर रॉबिन शर्मा चाहते हैं कि कहीं ऐसा हमारे साथ ना हो, इसलिए उन्होंने एक बुक लिखी, वू विल क्राई व्हेन यू डाई। और आज मैं इसी बुक में से आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करने वाला हूँ जो आपको इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सुकून देगी। संस्कृत में एक कहावत है कि जब आपका जन्म हुआ था तब आप रो रहे थे और बाकी सब लोग खुशियां मना रहे थे, पर अपना जीवन ऐसे जियो कि जब आप इस दुनिया को छोड़ के जाओ तब बाकी सब लोग रोए और आप खुशियां मनाओ। इसका मतलब है अपनी लाइफ कुछ इस तरीके से जियो और ऐसे काम करो कि आप खुशी से इस दुनिया को छोड़ सको और आपको किसी भी बात का पछतावा ना हो। आज हम एक ऐसे टाइम में जी रहे हैं जहां लोग लाइफ की क्वालिटी से ज्यादा इंपॉर्टेंस पैसों को देने लगे हैं। आज हम इंसान को चांद पे तो भेज सकते हैं, पर हमारे पास अपने पड़ोसी से बात करने का टाइम नहीं होता। आज कनेक्टेड रहने के लिए बहुत सारी टेक्नोलॉजी है हमारे पास, लेकिन इसी टाइम पे हम एक दूसरे से सबसे ज्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके हैं। हमने वो इंसानियत खो दी है, वो जीने का तरीका खो दिया है जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। आपने भी नोटिस किया होगा कि टाइम कैसे चुटकी में बीत जाता है। दिन हफ्तों में बीत जाते हैं, हफ्ते महीनों में और महीने साल में बीत जाते हैं, पता ही नहीं चलता। इसीलिए आज मैं आपको इस बुक से सीखे कुछ प्रिंसिपल्स बताऊंगा जो आपको इस दुनिया के कॉमन रिग्रेट से बचाते हुए एक ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ जीने में हेल्प करेंगे। नंबर 1 इज डिस्कवर योर कॉलिंग। रॉबिन शर्मा एक प्रोफेशनल स्पीकर है। वो कई जगह अपने टॉक्स देने जाते हैं और हर जगह उन्हें यही सवाल पूछे जाते हैं कि मैं जिंदगी का मतलब कैसे हासिल करूं, मैं कैसे दुनिया में बड़े काम कर सकूं, मैं अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय करूं। और रॉबिन शर्मा का हमेशा एक ही जवाब होता है, फाइंड योर कॉलिंग, यानी कि अपनी इकिगाई को जानो। हम सब इस दुनिया में किसी खास मकसद के लिए आए हैं और उस मकसद को पाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास टैलेंट्स दिए हैं। इंडियन माइथोलॉजी में एक कहानी है कि हजारों साल पहले हर कोई इंसान जो अर्थ पे रहता था वो एक गॉड था जो बहुत ताकतवर था और जो चाहे वो हासिल कर लेता था। पर क्योंकि सब अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करने लगे, इसीलिए जो सुप्रीम गॉड थे उन्होंने सबकी ताकत उनसे छीन ली और उस ताकत को कहीं छुपाने का फैसला लिया। तब सुप्रीम गॉड के एडवाइजर ने उन्हें अलग अलग सजेशंस दिए। एक ने कहा कि आप उसे जमीन के एकदम अंदर छुपा दो, तो इस पे उन्होंने रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा करने से इवेंचुअली कोई ना कोई गहरा खड्डा खोद के उसे हासिल कर लेगा। तो इस पे दूसरे ने कहा कि अच्छा, तो फिर आप इसे समुद्र की गहराई में डाल दो। तो इस पे उन्होंने कहा कि नहीं, कोई ना कोई समुद्र के तल तक डुबकी लगा के उसे हासिल कर लेगा। तो फिर अगले एडवाइजर ने कहा कि अच्छा, तो आप उसे दुनिया के ऊंचे से ऊंचे पहाड़ की चोटी पे रख दो। सो उन्होंने अगेन कहा कि नहीं, कोई ना कोई उस पहाड़ पे चढ़ के उसे हासिल कर लेगा। फिर थोड़े टाइम सोचने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि वो उस ताकत को, उस पावर को जहाँ रखेंगे वो होगा हर इंसान के दिल के अंदर, क्योंकि यही वो जगह होगी जहाँ कोई इसे सर्च करने की कोशिश नहीं करेगा और वो ताकत वहाँ सुरक्षित रहेगी। इस कहानी का मेन मकसद है आपको ये समझाना कि हाँ, आपके अंदर वो सारी कैपेबिलिटीज पहले से ही मौजूद है जो आपको सक्सेसफुल होने के लिए चाहिए। उस ताकत को अनलॉक करने के लिए आपको वो एक काम करना होगा जो मैं आपको एक स्टोरी से बताता हूँ। दोस्तों, चाइना में एक बहुत ही मशहूर कहानी है कि महाराजा के पास एक चाइनीज तलवार तराशने वाला था। उसका काम इतना परफेक्ट था कि लोग उसके काम को देख के हैरान रह जाते थे। 90 साल की उम्र में भी उसके हाथ में वही परफेक्शन थी और उसका काम उतना ही शानदार था। एक बार महाराजा ने उससे पूछा कि क्या ये तुम्हारा नेचुरल टैलेंट है या इसके पीछे कोई टेक्निक है। उस तलवार बनाने वाले ने जवाब दिया कि ये सब कंसंट्रेशन का कमाल है महाराजा। मैं जब 20 साल का था तब से तलवार बना रहा हूँ। मैं किसी और चीज की परवाह नहीं करता। अगर कोई चीज तलवार नहीं तो मैं उसे देखता भी नहीं और ना ही उस पर अटेंशन देता। तलवारों को तराशना मेरा मकसद और मेरा पैशन बन गया है। मैं अपनी पूरी एनर्जी बस इसी डायरेक्शन में लगाता हूँ और यही मेरी मास्टरी का राज है। दोस्तों, इसी तरह दुनिया के सारे कामयाब लोग भी अपने काम की चीज पे कंसंट्रेट करते हैं। वो अपने काम में डूब जाते हैं। इसी तरह उनका ध्यान दूसरी चीजों पे नहीं जाता। जब हमारी लाइफ का मकसद क्लियर नहीं होता और हमारी प्रायोरिटी सेट नहीं होती तो हमारा ध्यान भी इधर उधर भटकने लगता है। हम अपने काम की चीज पे फोकस करना छोड़ के उल्टा दूसरों के काम में अपना टाइम जाया करने लगते हैं। फोकस करने के लिए सबसे जरूरी है कि हम अपनी लाइफ के ऑब्जेक्टिव्स क्लियर रखें और कोई भी काम करने से पहले खुद से ये सवाल पूछे कि क्या इस काम में टाइम लगाना आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने में हेल्प करेगा या नहीं। आप अपना टाइम और अटेंशन उसी चीज को दीजिए जो आपकी जिंदगी बना सकता है। अगर आप अपने काम में प्रायोरिटी सेट नहीं करते तो क्या होता है वो मैं आपको एक और कहानी सुना के बताता हूँ। स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बूढ़ा आदमी था जो एक लाइट हाउस को चलाता था। ये लाइट हाउस काफी पुराना था, लेकिन फिर भी इस लाइट हाउस की वजह से काफी सारे शिप्स बिना पत्थरों से टकराए अपना रास्ता पूरा कर पाते थे।
अब ये जो बूढ़ा इंसान था उसके पास बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑयल था जिससे लाइट हाउस की लाइट जलती थी, इसीलिए वो उसे बड़े से संभाल के यूज करता था। एक दिन क्या हुआ कि एक पड़ोसी आदमी उसके पास आया और बोला कि मुझे ऑयल की जरूरत है अपने घर में उजाला करने के लिए, तो क्या आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हो। अब क्योंकि उस बूढ़े इंसान को ना बोलना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए उसने वो आदमी को ऑयल दे दिया। अब एक रात अगेन क्या हुआ कि एक मुसाफिर उसके पास आया और उसने भी उससे ऑयल मांगा रात में सफर करने के लिए। तब उस बूढ़े इंसान ने उससे भी ऑयल दे दिया। ना अगली रात एक माँ उसके पास आई जिसने बोला कि मुझे मेरे घर वालों को खाना खिलाना है उजाले में, तो क्या आप मुझे थोड़ा ऑयल दे सकते हो। इस पे अगेन उसने ऑयल दे दिया। अब इतनी बार ऑयल बांटने की वजह से क्या हुआ कि उस बूढ़े इंसान का ऑयल बहुत ही जल्द खत्म हो गया, जिसकी वजह से लाइट हाउस की लाइट बुझ गई और उसी रात कई शिप्स पत्थरों से टकरा गई, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए। और ये सब गलत हुआ क्योंकि उस बूढ़े इंसान ने अपना फोकस अपनी प्रायोरिटी से हटा के दूसरी चीजों पे डाल दिया था। वो अपना मेन काम ही भूल गए थे, जिसकी वजह से उन्हें और दूसरों को उनकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। देखो, इस कहानी में बताए लिमिटेड ऑयल की तरह हमारे पास भी बहुत ही लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम है, इसीलिए ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि हमें अपनी प्रायोरिटी सेट करते रहना चाहिए और वही काम सबसे पहले करने चाहिए जो सबसे ज्यादा जरूरी है। कई बार ऐसा होता है कि हम हमारे साथ हो रही चीजों में इतने गुम हो जाते हैं कि फिर हम हमारी प्रायोरिटीज को ही भूल जाते हैं। हम वो मेन चीजें ही नहीं करते जो हमारे गोल्स को पूरा करने के लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। नॉर्मन कोजिन्स का एक बहुत ही पावरफुल कोट है कि जिंदगी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है, बल्कि ट्रेजेडी ये है कि हम जीते जी बहुत सी इम्पोर्टेंट चीजों को अपने अंदर ही मार डालते हैं। सिमिलरली एस्ली मोंटाग भी बोलती है कि एक इंसान की सबसे बड़ी हार तब होती है जब वो इस बात को भी नहीं समझ पाता कि अगर वो चाहे तो क्या क्या बन सकता है और अभी वो क्या बन के रुक गया है। ऑथर कहते हैं कि हर इंसान के अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं और कुछ वीक पॉइंट होते हैं। आपको क्या करना है कि अपनी कैपेबिलिटीज को समझते हुए अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स को और स्ट्रॉन्ग बनाना है, क्योंकि यही चीज होती है जो सक्सेसफुल लोगों को आगे बढ़ाती है। आप हालात या चीजें बदलने के लिए दूसरों का वेट ना करें, बल्कि खुद एक्शन ले। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि वो चेंज बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हैं। नंबर 2, एवरी डे बी काइंड टू ए स्ट्रेंजर्स। अमेरिकन राइटर एंड फिलोसोफर एल्डस हक्सली ने उनके जीवन के आखिरी टाइम पर अपनी पूरी जिंदगी को 7 वर्ड्स में कन्वर्ट करते हुए कहा कि लेट अस बी काइंडर टू वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के प्रति हमेशा दयालुता का भाव रखिए। बहुत से लोगों को लगता है कि लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उन्हें कोई बड़ा काम करना पड़ेगा या कोई बड़ी जंग जीतनी पड़ेगी जिससे उनका चेहरा न्यूज़पेपर, टीवी या मैगजीन पे आए, जबकि सच्चाई कोई नहीं बताता कि जिंदगी का असली सार छुपा होता है हमारे रोज के उन छोटे छोटे कामों में जो हमने काइंडनेस के साथ किए होते हैं, जो धीरे धीरे ऐड होकर हमारी जिंदगी को महान बनाते हैं। जो कोई भी आपके जीवन में आता है वो सभी आपको मौका देते हैं आपको अपनी इंसानियत दिखाने का। सोचिए दुनिया कितनी अच्छी दिखती अगर सब लोग एक दूसरे के साथ काइंड होते। आप अपने आसपास के लोगों को कुछ ना कुछ दे सकते हो अपने काइंड बिहेवियर से। अगर आप सिर्फ एक पर्सन के चेहरे पे स्माइल ला पाए, बेशक वो कोई अजनबी हो, तो वो आपका दिन माना जाएगा। आप अपनी तरफ से सामने वाले को सिर्फ हेलो कह सकते हो अपनी कर्टसी शो करने के लिए। थोड़ा सा और क्रिएटिव तरीका देखो किसी भी स्ट्रेंजर को अपना कंपैशन दिखाने का। जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करते टाइम किसी भी जरूरतमंद को आप अपनी सीट ऑफर कर सकते हो। एक ट्रूली फुलफिलिंग लाइफ जीने के लिए जो चीज सबसे ज्यादा जरूरी है वो है हमारा हमेशा एक दूसरों के साथ काइंड रहते हुए जीना। क्योंकि याद रखो, किसी इंसान को कोई बहुत बड़े सेलिब्रिटी की डेथ पर इतना दुख नहीं होगा जितना उसे उस इंसान को खोने में होगा जो उसके साथ काइंड था, जिसने उसके चेहरे पे कभी स्माइल लाई थी अपने काइंड बिहेवियर से। दयालुता असल में वो किराया है जो हमें इस संसार में रहने के लिए देना चाहिए। नंबर 3 इज मेंटेन योर पर्सपेक्टिव। ये स्टोरी आपने जरूर सुनी होगी, लेकिन ये इतनी पावरफुल स्टोरी है कि इसका रिपीट होना भी बनता है। एक बार क्या होता है कि 2 पेशेंट साथ में एक हॉस्पिटल रूम शेयर कर रहे होते हैं। पहले पेशेंट की आंखों में कुछ टेम्पररी प्रॉब्लम आ गई होती है जिसकी वजह से वो कुछ देख नहीं सकता, इसलिए वो हमेशा सैड और गुस्से में रहने लगता है। अब ये देख के दूसरा पेशेंट जो उस रूम की खिड़की के पास वाली बेड पे था, वो बातें स्टार्ट करके उससे दोस्ती कर लेता है और हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश करता है। वो पहले पेशेंट को अच्छा फील करवाने के लिए बोलता है कि मैं अब से खिड़की के बाहर देखूंगा कि क्या क्या चल रहा है और तुम्हें सब बताऊंगा, तुम फिक्र मत करो। ऐसे ही फिर वो पहले पेशेंट को बाहर की ब्यूटीफुल सीनरीज के बारे में बताता, तो कभी वो पेड़, तालाब और उसके पास खेल रहे बच्चों के बारे में बताता। ऐसे ही कई दिन, हफ्ते निकल जाते हैं। अब फाइनली जब पहले पेशेंट की आंख की पट्टी खुलने वाली होती है, उसी दिन सुबह जब नर्स दोनों पेशेंट की जांच करने आती है, तो उसने पाया कि खिड़की के पास वाला आदमी रात में ही हार्ट अटैक की वजह से मर गया होता है। ये बात जानकर पहले पेशेंट को बहुत दुख होता है, लेकिन उससे भी ज्यादा शोक उसे तब लगता है
जब उसकी पट्टी खुलने पर पता चलता है कि खिड़की के बाहर गार्डन वार्डन कुछ था ही नहीं, बल्कि दूसरी बिल्डिंग की बस एक दीवार ही थी। वो नर्स को पूछता है कि यहाँ दीवार कब बनी, यहाँ से तो गार्डन, तालाब और पेड़ दिखते थे जो मेरा दोस्त मुझे बताता था। तब उस नर्स ने कहा कि यहाँ तो हमेशा से बस दीवार ही थी और तुम्हारे दोस्त की तो आंखें भी नहीं थी। वो तुम्हें बस ऐसी ही झूठी चीजें बताता था ताकि तुम खुश रहो, और ऐसा करके उसे खुशी मिलती थी। तब वो पहला पेशेंट ऊपर देख के बस यही बोलता है कि अपनी वंडरफुल दुनिया को मेरे साथ शेयर करने के लिए धन्यवाद मेरे दोस्त। हम इंसानों के पास चीजों को देखने के कई अलग अलग पर्सपेक्टिव्स होते हैं। अगर आप छोटे बच्चे को गार्डन में ले जाके चांद की ओर अपनी फिंगर पॉइंट करोगे तो वो बच्चा चांद को देखेगा, लेकिन अगर आप अपने डॉग को गार्डन में ले जाके चांद की ओर अपनी फिंगर पॉइंट करोगे तो डॉग आपकी फिंगर को देखेगा, चांद को नहीं। क्योंकि हमारे पास चीजों को ऑब्जर्व करने की और उसे फील करने की कुछ अलग ही पावर होती है। बोला जाता है कि दर्द शेयर करने से आधा होता है, लेकिन खुशी बांटने से डबल होती है, और यही पर्सपेक्टिव के साथ हमें भी जीना चाहिए। जब भी हम कॉलेज या ऑफिस से थक कर घर आते हैं तो अपने घर वालों को बहुत ही बुरी तरह ट्रीट करते हैं। हम ऑफिस में अपने कलीग के साथ बहुत ही मस्ती मजाक और अच्छे से बिहेव करते हैं, लेकिन जब हम घर वापस आते हैं तो फैमिली, जिनको हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनसे सही तरह से बिहेव नहीं कर पाते और बस चेयर पर बैठकर ऑर्डर चलाने लग जाते हैं। रोबिन शर्मा कहते हैं कि घर जाने से पहले हमें 10 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए, जिससे हम थोड़ी देर अकेले रह के अपने स्ट्रेस को मेंटेन कर सके। इस टाइम में हमें अच्छे से रिलैक्स होकर सोचना चाहिए कि हम घर जाकर घर वालों से क्या क्या बातें करेंगे। याद रखना, अगर आप सबको अच्छे से ट्रीट करोगे तो आप वो पर्सन बन जाओगे जैसा आपकी फैमिली आपको देखना चाहती है। नंबर 4 इज रिक्रूट ए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लगभग हर सफल कंपनीज में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं जो कंपनी को सही डिसीजन लेने में हेल्प करते हैं, और हर एक बोर्ड मेंबर किसी न किसी एरिया में एक्सपर्ट होता है और वो सारे लोग मिलके कंपनी को सही डायरेक्शन में ले जाते हैं। रोबिन शर्मा कहते हैं कि उनका एक क्लाइंट था जिनका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को लेके कुछ अलग ही अप्रोच था। वो मानता था कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स सिर्फ कंपनी में ही नहीं लेकिन हमारी इंडिविजुअल लाइफ में भी हो सकते हैं। उसको जब भी कोई प्रॉब्लम होती तो वो सबसे पहले कोई शांत जगह पर जाके बैठ जाता और एक कागज पे उनके सारे प्रॉब्लम्स का लिस्ट बना लेता, और उसके बाद वो स्टीव जॉब्स और महात्मा गांधी से लेकर ब्रूस ली तक के दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन लोगों की राय लेता उसके प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। जब भी उसे कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यू होता तो वो इमेजिन करता कि इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए वॉरेन बफेट क्या करते, वो किस तरह से सोचते, और ये सब बातें जानने के लिए वो वॉरेन बफेट की एडवाइस सुनता, बुक्स पढ़ता, और थोड़ी देर में ही उसे आंसर मिल जाने पर वो मीटिंग क्लोज कर देता। इसी तरह जब भी उसे सेल्फ डिसिप्लिन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होता तो वो अपने इमेजिनेशन में ब्रूस ली को इनवाइट करता अपने प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो इसी तरह हम भी इंडिविजुअल लेवल पे अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्रूट कर सकते हैं, पर किसी भी प्रॉब्लम को सोल्व करने का फर्स्ट स्टेप है उसे लिखना। अमेरिकन इन्वेंटर चार्ल्स कैटरिंग मानते थे कि जो प्रॉब्लम अच्छा एक्सप्लेन किया गया है वो प्रॉब्लम आधा सोल्व हो चुका है। मतलब हमें अपने सभी प्रॉब्लम्स को एक पेपर पे क्लियरली डिफाइन कर लेने चाहिए, जिससे क्या होता है कि हमारे माइंड में जो क्लटर्स एंड कंफ्यूजन होंगे वो बिल्कुल साफ हो जाएंगे। ब्रूस ली ने कहा था कि जब मैं हाफ डजन प्रॉब्लम्स लिखता हूँ जो मुझे परेशान करते हैं, उसमें 2 प्रॉब्लम्स लिखते ही डिसअपियर हो जाते हैं, और 2 प्रॉब्लम्स का कुछ किया नहीं जा सकता तो उसके बारे में सोचने का कोई फायदा ही नहीं। एंड लास्ट 2 प्रॉब्लम्स मैं सोल्व कर देता हूँ। अब इस चारों पॉइंट्स को समराइज करके बताऊं तो फर्स्ट, हम सब इस दुनिया में किसी ना किसी खास मकसद के लिए आए हैं। उस मकसद को पाने के लिए कुदरत ने हमें कुछ खास चीज दी है, इसीलिए अपने कॉलिंग को डिस्कवर करो। सेकंड, दूसरे लोगों के साथ हमेशा काइंड और हम्बल रहो। थर्ड, दुनिया को देखने का अपना नजरिया हमेशा मेंटेन करते रहो। एंड लास्ट इज, आप अपने खुद के लिए कुछ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिक्रूट करें जो आपको इंस्पायर करते हो। आखिर में यही कहूंगा कि लिव फुल्ली सो यू कैन डाई हैप्पी, मतलब अपनी जिंदगी को खुल के जियो ताकि जब भी आपकी जिंदगी का पर्दा गिरे तब भी तालियां बजती रहे। धन्यवाद।